हेलो एवरीवन कुछ इंपॉर्टेंट हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसको हम आपको बताएंगे और जब से एग्जाम में जब एंट्री करेंगे, एग्जाम सीबीटी एग्जाम जब आपका स्टार्ट होगा, मे बी आपका एग्जाम जो है 5 जनवरी से स्टार्ट है। लगभग सबका हम जो कमेंट देखे उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 5 जैन से लेकर आपका 16 जैन तक है। ठीक है, तो इस बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। सभी का एग्जाम डेट अलग अलग दिया हुआ है ना। और सेंटर भी सब अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहे होंगे। किन्हीं का सेंटर सिलेक्शन में गलती हो गया है तो उसका उनका क्या करेंगे, और प्लस में जिनका सेंटर बहुत ज्यादा दूर हो गया है उनके लिए कुछ देखिए, ऐसा आपके लिए हम सिंपली यहीं पे बता दे रहे हैं कि ऐसा कोई अभी इंस्ट्रक्शन नहीं आया हुआ है डीएवीसीएमसी की तरफ से कि जिनका सेंटर कहीं अचानक दूर दे दिया गया है, दूसरे स्टेट में दे दिया गया है, तो वो करेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अभी तक किसी तरह कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कोई इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट कर चुके हैं गलत सेंटर, तो वो सेलेक्ट हो चुका है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन पहले ही दिया गया था कि आप जब सेंटर को सिलेक्ट करेंगे वहां पे आपको अच्छे से सेंटर को सिलेक्ट करना, अदरवाइज जब आप गड़बड़ी करते हैं देन आपको वही सेंटर को चूज करना होगा और वही सेंटर पे जाना होगा जहां पे आपका दिया गया है। तो अभी तक जिनका भी सेंटर जो भी कुछ गलती है, किसी तरह का कुछ सेंटर चूज करने में या गड़बड़ी हो गया है, आपका सेंटर नहीं दिख रहा है आपको नजदीक में, तो आपको वहीं जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपके मेरे पास कोई वैसा कुछ कहीं से इंस्ट्रक्शन नहीं आया है कि हम आपको बता पाए। ठीक है, तो अभी माइंडसेट वहीं लेकर चलिए, और अगर कुछ होता है तो अपडेट किया जाएगा आपको, है ना। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्लस में एग्जाम सेंटर का इशू आ रहा है। तो हम आपको एग्जाम सेंटर के लिए बताएं कि आपको इसमें जो भी गड़बड़ी हुआ है वो एज इट इज है तो है, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, है ना। तो सेंटर को सिलेक्ट करना, प्लस में और एक बात मेरे पास बहुत ज्यादा कैंडिडेट का क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न के लिए वीडियो हम 2 से 3 वीडियो बनाए हैं, एक ही वीडियो कितना बार हम अपलोड करें। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा प्लेलिस्ट में दिया हुआ होगा डीएवी का बहुत सारा एग्जाम पैटर्न, तो हम कंटिन्यू बनाए हुए, पहले का एग्जाम पैटर्न, अभी का एग्जाम पैटर्न, सभी वीडियोस अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। बस एक बार हम यहाँ पे सिंपली आपको बता दे रहे 30 मार्क्स का आपका जो रीजनिंग होगा इस बार वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होने वाला है। ठीक है, जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसमें देखिए थोड़ा बहुत जनरल इंग्लिश भी आ सकता है, जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड वही वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाला होगा। और जनरल इंग्लिश बेसिकली देखा जाए तो एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा, स्पेलिंग करेक्शन हो गया, कुछ ग्रामर से क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ड अरेंजिंग हो सकता है, तो यही सब होगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का होगा। ठीक है, और इसके लिए आपका पेपर 1 के लिए आप मेरे से ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का कवर किया गया, जो कि सभी पोस्ट के लिए ये मतलब एक तरह से मैंडेटरी है, क्योंकि पेपर 1 में लिखा हुआ ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, है ना। पेपर 1 आपका हिंदी मीडियम में आपका एग्जाम नहीं होता, इसमें सिर्फ हिंदी वाले कैंडिडेट का और जो रीजनल लैंग्वेज है उनका उन्हीं लैंग्वेज में एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट एसएसटी जो भी है, किसी भी तरह का कुछ भी हिंदी और रीजनल लैंग्वेज छोड़कर उनका एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, बाइलिंगुअल भी यहाँ पे नहीं होता है। तो इस बात का आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, जिसने भी अभी तक नहीं लिया है आप इसको ले लीजिए, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ, जिनको रीजनिंग आ रहा है अच्छे से वो कैंडिडेट नहीं भी ले सकते हैं, है ना। और देखिए ओपन करने के बाद जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपन करने के बाद एरर दिखा रहा होगा। ठीक है, तो एरर दिखा रहा है, ओपन करे कि नहीं करे रिस्क, तो ऐसा कुछ नहीं कि जो हम ही सेंड कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप इजीली उसको ओपन कर सकते हैं। प्लस में नॉन टीचिंग का मेरे पास देखिए लैब असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर लैब वगैरह हो गया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब का मेरे पास नहीं है। बाकी नॉन टीचिंग का आपका मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। उसका आप सिलेबस है जो कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आपको हेल्प करेगा, फुल्ली डिपेंड नहीं रहना है। पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस जो कि 11 12 से चैप्टर्स को कवर किया गया है, उसमें सिर्फ सिलेबस दिया जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत एमसीक्यूज क्वेश्चन है, और ये 29 रुपीज है। और सिर्फ पेपर 1 रीजनिंग का 20 है। देखिए ये हम सभी को सजेस्ट करेंगे लेने के लिए, और ये आपका लगभग आपको हेल्प करेगा 20+ कवर करने के लिए। ओके, और नर्सरी टीचर्स के लिए मेरे पास कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा नोट्स के साथ, तो उसके लिए भी आप वो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा कुछ व्हाट्सअप नंबर वगैरह है, आप देख लीजिए। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, ऐसे आप लोग डाउनलोड किए होंगे तो फॉलो देख ही लिए होंगे, तो आप एडमिट कार्ड में, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आप इस चीज को आप फॉलो करिएगा, आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, बहुत सारे चीज हैं जो कि आपको फॉलो करना होता है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं।
एक चीज़ और, जो कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे, तो देखिए आप सिंपली लैपटॉप यूज़ कीजिए। अगर लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप मोबाइल से करेंगे, तो आप इसको डेस्कटॉप मोड में करके करें और अच्छे से सेंटर को सिलेक्ट करिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब हम तो प्रेफर करेंगे लैपटॉप यूज़ कीजिए या कैफ़े जाकर डाउनलोड करवा लीजिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एडमिट सो ये आपका एडमिट कार्ड है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। पहले तो देखिए, अगर इन 3 शिफ्ट में दे रहा है एग्ज़ाम आपका, 3 शिफ्ट मतलब किसी का मॉर्निंग में है, जैसे कि 10 से 12 होगा किन्हीं का, है ना? फिर किन्हीं का आपका 2 से 4 बजे तक होगा। 2-2 घंटा की एग्ज़ाम है, इवनिंग, आफ्टरनून और आपका मॉर्निंग में है, तो 2-2 घंटा की एग्ज़ाम है, जिसमें आपका दोनों पेपर इसी टाइम होगा। 30 नंबर का जो रीज़निंग आने वाला है, हम आपको बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ आप ज़रूर खरीद लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है? सिर्फ़ ₹20 देना है इसके लिए और ज़्यादा कुछ नहीं देना है, ओके? अब उसके बाद फिर आपका 50 मार्क्स का होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। जैसे पीआरटी वाले कैंडिडेट का जो भी सब्जेक्ट है, तो बस उसी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, ओके? अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या-क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। तो फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है एकदम बोल्ड लेटर से कि जो भी कैंडिडेट एब्सेंट हो जाएँगे, उनको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा, तो एब्सेंट मत होइएगा इसमें, ओके? उसके बाद फिर यहाँ पे कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे से है, तो आप सिंपली मतलब जो भी आपका टाइमिंग है, ठीक है? जो भी 10 बजे से एग्ज़ाम है, तो आपको 1 घंटा पहले एग्ज़ाम पे पहुँच जाना है, ताकि ऐसे में प्रॉब्लम होती है किन्हीं कैंडिडेट को, तो ये ख़ैर बताने वाली बात नहीं है, इसको आपको अपने खुद से फ़ॉलो करना होगा। एंट्री टाइम जो कैंडिडेट का होगा, वो यहाँ पे ये देखिए इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि इसका जो जिस एडमिट कार्ड है जिनका, उनका मॉर्निंग में शिफ्ट है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा गेट क्लोजिंग टाइम कब है, तो उससे पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, नहीं तो फिर वो एंट्री नहीं लेने देते हैं, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम है, तो चेकिंग वगैरह में दिक्कत होती है, देर होती है, ठीक है? और कैंडिडेट को वहाँ पे एग्ज़ाम अगर स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपको एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए एकदम लेट नहीं करना है, और जो भी आपका सीटिंग प्लान होगा अंदर में, आप उस सीटिंग प्लान को देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे देखिएगा आप कि आप सेंटर पे जाएँगे ना, तो वहाँ पे आपको 30 स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं एक सेंटर पे, क्योंकि कंप्यूटर उतना रहता ही नहीं है ना? तो खैर उतना ज़्यादा हड़बड़ाते नहीं हैं, ऐसे दिया गया इंस्ट्रक्शन आप मतलब उसको फ़ॉलो करिएगा, ऐसा नहीं कि इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उतना ज़्यादा कैंडिडेट का भीड़ नहीं रहता है, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, रूल रेगुलेशन फ़ॉलो करना, किसी भी तरह कोई अनफेयर मीन्स आपको यूज़ नहीं करना, कोई चीटिंग वगैरह किसी तरह कुछ भी नहीं, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना होगा, ओके? और जो भी कैंडिडेट, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, और ये चीज़ मेन है, आप इस चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करेंगे। आप अपने एडमिट कार्ड में भी पढ़ लेंगे अच्छे से। एडमिट कार्ड को प्रिंट करवा लेना है अच्छे से, ये तो सबको पता है। प्लस में जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, ठीक है? वहीं एडमिट कार्ड के बगल में ही एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको एडमिट कार्ड और उसको भी डाउनलोड करके दोनों को, एप्लीकेशन फ़ॉर्म को भी ले जाना है, ठीक है? जो कि ऑफ़िशियल वेबसाइट से मिलेगा। एक क्लियर पासपोर्ट साइज़, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ आपको लेकर जाना है साथ में, ताकि वहाँ पे अटेंडेंस शीट होता है, तो उसमें पेस्ट होता है वो, आपसे फ़ोटोज़ माँगा जाएगा, ठीक है? कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ भी आपके पास होगा, जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है? और कोई भी कैंडिडेट को सेंटर में बिना एडमिट कार्ड का अलाउ नहीं किया जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए, फ़ोटो भी होना चाहिए, और आइडेंटिटी प्रूफ फ़ोटो के साथ, ऐसा कोई आइडेंटिटी प्रूफ लीजिएगा जिसमें फ़ोटो होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है? और जो भी ऐसा नहीं कि आप जो कैंडिडेट लिए हुए हैं एडमिट कार्ड, तो उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र किया जाएगा डीएवी का, कि वो एम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? पहले में कैंडिडेट, आपको किसी तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाना है, कुछ भी घड़ी वगैरह कुछ भी होगा, आप उसको बाहर में ही खोल दीजिएगा। ऐसे वो तो इंस्ट्रक्शन देंगे ही नहीं ले जाने के लिए। और एक चीज़ और है कि जो भी आपका, बहुत कैंडिडेट कहीं दूर से आते हैं, जाते हैं, तो बैग वगैरह रखने में प्रॉब्लम होती है, उनका मोबाइल होता है, बहुत सारा चीज़ होता है सामान, तो देखिए यहाँ पे वो लिखे हुए हैं कि आपका जो भी सामान है उसको मतलब एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। ऐसे तो लिखा हुआ है, लेकिन ले लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप ये सब चीज़ लेकर नहीं जाइएगा। आप चाहे कोशिश कीजिएगा कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल वगैरह अगर कोई है अगल-बगल, तो उनको दे दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट जो भी, वहाँ पे आपको अटेंडेंस शीट दिया जाएगा, उसमें आपको अपने हैंडराइटिंग में अच्छे से जो भी सिग्नेचर वगैरह और फ़ोटोज़ जो लेकर गए हैं उसको पेस्ट करना है। जो दिया जाएगा वो तो एट अ टाइम हो जाएगा, लेकिन जो लेकर जाना है आप उसको ध्यान दीजिएगा। और टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपका सब अपना खर्च होगा, कुछ ये नहीं करे, ऐसे खैर ये तो करेंगे भी नहीं। और प्लस में एक चीज़ लास्ट में, आपका ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
इसको ध्यान से समझेंगे कि जैसे कि आप गए कैंडिडेट, आप एग्जाम देने गए, तो कभी कभी क्या होता है कि ये ऑनलाइन एग्जाम है। पिछले बार हुआ था कि सर्वर डाउन हो गया, तो सर्वर डाउन होने के कारण आपको करना क्या है, बाई चांस अगर आपका कंप्यूटर नहीं चल पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही, तो ऐसे में आपका एग्जाम को वहां पे पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या तो डिले हो सकता है या तो फिर आपको पोस्टपोन करके दूसरा डेट कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट का ऐसा अगर होता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, उनका फिर एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में प्रेजेंट होना होगा तब। अगर कंप्यूटर वगैरह खराब होता है, टेक्निकल इशू होता है, तब ऐसा होगा। और तो होप सो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, और कोशिश कर रहे हैं कि और जितने भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।